नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। देश में जो मौजूदा हालात हैं उस पर लगातार जो है स्थितियों को काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब देश के सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील कोरोना वायरस पर वैज्ञानिक सलाहकार जो ग्रुप है इंडियन RSCoV2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने सरकार को पहले से चेताया था, सरकार को आगाह किया था कि स्थिति जो है खराब होने वाली है, और उन्होंने प्रधानमंत्री को मार्च के शुरू में ही भारत में पाए गए खतरनाक वेरिएंट के बारे में बता दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी सलाह को अनदेखा कर दिया। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIM के मुखिया। वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण शाहिद जमील को इस वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप से इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस ग्रुप का गठन जो है 25 दिसंबर को किया था और कोविड-19 से जुड़े वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग और विश्लेषण और साथ ही जीनोमिक स्वरूपों के साथ महामारी से जुड़ी घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए, ताकि भारत जो है आने वाली मुसीबत से बच सके, निगरानी रखी जा सके, इसके लिए इसका गठन किया गया था। देश के 10 राष्ट्रीय लैब का यह समूह वायरस के नए वेरिएंट का पता करने, वायरस के फैलने का विश्लेषण जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए करता है, तो इसलिए इसका गठन किया गया। शाहिद जमील अभी डायरेक्टर हैं अशोका विश्वविद्यालय में, त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायो साइंसेस में डायरेक्टर हैं। उन्होंने अभी इसके चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया 2 दिन पहले, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एस जमील ने सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप INSACOG के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। INSACOG ने प्रधानमंत्री को मार्च के शुरू में ही भारत में पाए गए खतरनाक म्यूटेंट, जो कोविड-19 का खतरनाक म्यूटेंट, उसके बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमील ने खुलकर कहा है कि भारत ने विज्ञान को महत्व नहीं दिया, हम सभी मोदी के वैज्ञानिक अज्ञानता के कारण भुगत रहे हैं। ये ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है और डॉक्टर जमील के इस्तीफे के बाद लिखा है। लगातार डॉक्टर जमील जो है वो सवाल उठा रहे थे कि भारत की जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप गठन कर लिया, लेकिन जब वो ग्रुप बता रहा है कि किस तरह के खतरनाक म्यूटेंट हैं जो आने वाले समय में भारत को तबाह कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने उनके सलाह की अनदेखी कर दी। डॉक्टर जमील ने हाल ही में, आपको बताना चाहूंगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में भारत के कोविड-19 प्रबंधन की जमकर आलोचना भी की थी और उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत में कम टेस्टिंग, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, उसकी गति बहुत स्लो है, वैक्सीन की कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरतों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। और उन्होंने हाल ही में कहा भी था कि दूसरी लहर को खत्म होने में जुलाई तक का वक्त लग सकता है। कोविड की लहर जो है वो चरम पर है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा कि पीक खत्म हो चुका है। यानी डॉक्टर जमील जिस ग्रुप के सलाहकार ग्रुप के चेयरमैन थे, वो ग्रुप लगातार बार बार आगाह कर रहा था। पिछले महीने डॉक्टर जमील ने एक इंटरव्यू में, PTI को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा भी था कि अगले कुछ महीनों में वायरस के वेरिएंट और वैक्सीनेशन की स्थिति भारत और विश्व में कोविड का भविष्य तय करेगी। उन्होंने कहा था कि तथ्य यह है कि संक्रमण की पहली लहर के समाप्त होने के बाद लोगों ने सावधानी बरतना कम कर दिया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जो कि निश्चित तौर पर मामलों में उछाल का एक कारण है। तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में भी उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि भारत में जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है कोविड से निपटने की, वो बहुत स्लो है, वैक्सीनेशन स्लो है, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्लो है, वैक्सीन की कमी है, किल्लत के कारण लोग परेशान हो रहे हैं और महामारी जो है अपने चरम पर पहुंच रही है। तो इस तरह के लगातार वो सवाल भी उठा रहे थे और साथ ही साथ चेयरमैन पद पे बने रहते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह भी किया था मार्च के शुरू में ही कि भारत में खतरनाक वेरिएंट
आने वाला है, उन्होंने आगाह कर दिया था, उन्होंने बता दिया था। उस वेरिएंट के बारे में सरकार को चेता दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी बात की अनदेखी कर दी। तो असदुद्दीन ओवैसी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत सरकार ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? अगर सुनते तो हालात आज इतने बुरे नहीं होते। आप मेरी राय से सहमत हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय लिखिए, लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।